हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द सिविल इंडिया कानपुर पर। इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं औसत टॉपिक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसमें आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग ग्रुप में आते हैं या कुछ लोग ग्रुप से निकल जाते हैं। और ग्रुप में आने या निकलने से होता क्या है, औसत बदल जाता है। तो कई बार पूछा जाता है वो जो व्यक्ति आए हैं उनका औसत क्या है, या जो नए व्यक्ति हो गए हैं उनका एवरेज कितना बढ़ गया या कितना घट गया, लोग कितने थे। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। आज इस वीडियो में आपकी सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी और आज इस वीडियो में आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीख कर जाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चनों की तरफ मैं आपको ले चलता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको हैंडल कैसे करना है, वो सारी की सारी बात इस वीडियो में मैं आपको समझाकर जाऊंगा। ठीक है, चलिए बहुत देरी नहीं करते हैं, क्वेश्चनों की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन ये रहा, है ना। 24 विद्यार्थियों का औसत 42 किलोग्राम है, लेकिन कह रहा है जब हम अध्यापक का भार भी शामिल कर लेते हैं तो एवरेज 42.5 हो जाता है। इसका मतलब देखो बेटा, लिखना कैसे है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि हमारे पास कुछ लोगों का एवरेज है, अब उसमें कुछ नए लोग जोड़ दिए जा रहे हैं, तो एवरेज या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। तो इस तरह के सवाल को कैसे लिखना है आपको बस यही समझना है। क्या करना है बेटा, आपको एक तरफ लिखना है नंबर्स, नंबर माने नंबर ऑफ लोग, जो लोग होंगे वो एक तरफ लिखना है, और एक तरफ आपको लिखना है एवरेज। देखो जैसा सिखा रहे बिल्कुल वैसे ही लिखना, गलतियां नहीं होंगी और बहुत आसान तरीके से तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है बेटा, गलतियां नहीं होंगी, बहुत आसान तरीके से तुम्हारा जो आंसर है वो बनेगा। ओके भाई, कैसे 24 लोगों का एवरेज 42, तो भैया हमने लोग लिखवा दिए 24, एवरेज लिखवा दिया 42। एक सवाल पहले हमें बता लेने दो, उसके बाद फिर बाकी सवाल तुम करना। ठीक है, एक सवाल हमें बता लेने दो, उसके बाद तुम कोशिश करना। 24 विद्यार्थियों का एवरेज 42 है। अध्यापक का भार, अध्यापक कोई एक ही व्यक्ति होगा ना, एक व्यक्ति तुमने ऐड कर दिया, यानी एक व्यक्ति का भार और शामिल कर लिया। एक व्यक्ति का भार शामिल करने से आदमी कितने हो गए या फिर लोग कितने हो गए बेटा, लोग हो गए 25। अच्छा, इससे क्या हो गया, नया एवरेज 42.5 हो गया। 25 लोगों का एवरेज 42.5 हो गया, तो एवरेज पहले 42 था, अभी 42.5 हो गया। तो बढ़ कितना गया बेटा, बढ़ गया 0.5, एवरेज बढ़ गया 0.5। जो बढ़ गया उसे भी बीच में लिखवाना है, जो बढ़ गया बेटा उसे बीच में लिखवा देना है। फिर से देखो, 24 लोग थे, एक बढ़ के 25 हो गए, एवरेज 42 था, 0.5 बढ़ के 42.5 हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है भाइयों कि आपको ऐसे नीचे की तरफ दो एरो चलाने हैं, नीचे की तरफ दो एरो लगाने हैं। एरो का मतलब क्या है, एरो का मतलब है गुणा। बेटा एरो का मतलब है गुणा, करो बेटा। 24 का गुणा 0.5 में करें, 0.5 का मतलब 1/2 होता है, गुणा करते ही बेटा ये 12 आ जाएगा, आ जाएगा। एक का गुणा इसमें करिए तो बेटा ये आ जाएगा 42.5, और बीच में तुम्हें लगाना है हमेशा प्लस, बीच में बेटा तुम्हें लगा देना है प्लस। अब बस इन्हें जोड़ दो, इन्हें जोड़ दो। अगर मैं 42.5 में 12 जोड़ूंगा तो बेटा ये वैल्यू आएगा 54.5, और ये वैल्यू याद रखो, ये वैल्यू हमेशा इस व्यक्ति के बारे में आएगी जो आदमी बड़ा है या फिर घटा है। ये वैल्यू हमेशा इस व्यक्ति के बारे में आएगी जो वैल्यू बड़ा है या घटा है। बिल्कुल बेटा रोहन, और इस व्यक्ति का टोटल वैल्यू ये निकलता है। इसका मतलब एक ही व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति जो बड़ा है उसका वजन कितना है, उसका वजन है 54.5, उसका वजन है 54.5। ऑप्शन सेकंड आंसर लगा रहे हैं बेटा, ऑप्शन सेकंड इस सवाल का आंसर लगा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। 40 छात्रों का एवरेज 42 है, दो नए छात्र आते हैं जिनके आ जाने से एवरेज 41.5 होता है। तो बताओ उन दोनों नए छात्रों का, उन दोनों नए छात्रों का वजन क्या है, उन दोनों नए छात्रों का वजन क्या है। क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया, एक तरफ लिखना है नंबर, एक तरफ लिखना है एवरेज। जो एक तरफ लिखना है नंबर, एक तरफ लिखना है एवरेज। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, 40 लोग हैं, एवरेज 42 है, दो लोग आए, एवरेज हो गया 41.5। 41.5 का मतलब घटा कितना है, घटा है 0.5, घटा है बेटा 0.5। अब क्या करना होता है, अब आपको करना होता है एरो, ऐसे मल्टीप्लाई।
40 का गुणा 0.5 में करिए, 40 का गुणा 0.5 में करेंगे बेटा तो 20 आएगा, लेकिन देखो ये माइनस का साइन लगा है तो से आ जाएगा माइनस का 20, ये आएगा बेटा माइनस का 20। अब जब हम 41.5 में 2 से गुणा करेंगे बेटा तो ये आएगा 83, बोलो आएगा, माइनस करवाओगे 63 आ जाएगा। और जो ये 63 आया, ये जो 63 आया, ये 63 आया क्या, ये 63 इन दो लोगों का टोटल वैल्यू आया। 63 क्या आया बेटा, ये 63 दो लोगों का टोटल वैल्यू आता है। अगर दो लोगों का टोटल 63 है तो इनका एवरेज क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 31.5 इस सवाल का आंसर लगेगा। 31.5 इस सवाल का जवाब लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। आखिरी तक क्लास में बने रहोगे तो मेरी गारंटी है मैं आपको यहां से सिखा के भेजूंगा, ठीक है। लेकिन बेटा अगर आप मक्कारी करोगे, है ना, बीच बीच में भागोगे इधर उधर, तो नहीं बात बनेगी। आपको आखिरी तक बने रहना है, आखिरी तक बने रहना। और बढ़िया सी बात सिखाऊंगा, ये बात की गारंटी है कि एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, है ना। कभी इंक्लूड एक्सक्लूड का सवाल आएगा तो छोड़कर नहीं आओगे, ये बात की गारंटी है। ओके भाई, चलो चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, है ना। क्लास को आगे बढ़ाते हैं बेटा। क्या कह रहा है, 40 लोग एवरेज 15, 40 लोग एवरेज 15, 10 नए लोग आए, 10 नए लोग आ गए भाई, बढ़िया बात। 10 लोगों के आने से एवरेज हो गया 15.2, बढ़ा कितना है बेटा, बढ़ा 0.2 है, बढ़ा सॉरी 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 बढ़ा है 0.2, ठीक है। लगा लो एरो, एरो लगाओ बेटा, एरो एरो मतलब ऐसे गुणा कराओ, ऐसे गुणा कराओ। 40 गुणा 0.2 में करोगे बेटा 8 आएगा, ये 10 का गुणा करोगे 152 आएगा। जोड़ दिया, जोड़ने पर बेटा 160 आया। क्या आया 160, इन 10 लोगों के बारे में आया। इन 10 लोगों का टोटल वैल्यू 160 है तो एवरेज क्या होगा, 10 का डिवाइड करा आंसर 16 आ गया, 10 का डिवाइड करा आंसर 16 आ गया। बिल्कुल बेटा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और जरा इस सवाल को देखो। यहां पर 2 लोग आए नहीं बेटा, यहां पर कह रहा है 2 लोग चले गए, है ना। 2 लोग अब की बार आए नहीं, देखो बेटा 2 लोग चले गए। मैं आपको सभी तरह की लैंग्वेज को घुमा घुमा के दिखाऊंगा, फिर मैं आपको सवालों की तरफ लेके चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले लैंग्वेज कैसे कैसे घूम सकती है, कैसे कैसे सवाल आ सकता है, वो सारी बात करेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद फिर हम उन सवालों को भी करेंगे जो मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में आए हैं, जो मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में आए हैं, समझ रहे हो। हाँ तो चलो भाई लगाओ फटाफट इस सवाल को जल्दी से। 28 लोग एवरेज 32, ठीक। कह रहा है 2 लोग चले गए, -2 कर दो, एवरेज हो गया इनका 2 लोग जाने से 32.5, एवरेज बढ़ गया, एवरेज 32.5 हो गया यानी बढ़ा, 32.5 हो गया यानी बढ़ा 0.5। देखो जो एवरेज बढ़ेगा तो हम प्लस में 5 लिखेंगे, घटेगा तो माइनस में 5 लिख रहे होंगे, है ना। बस ऐसा करने के बाद लगा दो एरो, एरो का मतलब है मल्टीप्लाई कराएंगे, 0.5 का 28 में करोगे तो 14 आएगा प्लस का। लेकिन जब हम इसका मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 32 दूना 64 और 1 65 आएगा बेटा माइनस का। जैसे ही घटाएंगे तो माइनस का कितना 51, माइनस का 51 आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, माइनस का क्यों आ रहा है, माइनस का सीधा सीधा मतलब है 2 लोगों का, पहली बात तो ये वैल्यू आता है, ये तो आपको पता है अच्छे से है, ये जो वैल्यू आता है ये 2 लोगों का वैल्यू आता है। और ये माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 लोग छोड़कर गए, है ना, 2 लोग छोड़कर गए इसलिए वैल्यू माइनस में आ रहा है, इसलिए वैल्यू माइनस में आ रहा है। बेटा आपको सिंपली 2 का डिवाइड करना है, या आप चाहो तो -2 का डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 25.5 निकल आएगा। 25.5 ऑप्शन बी, 25.5 ऑप्शन बी लगा देना है, तुम्हारा जवाब बन जाएगा ना। 30 लोगों का एवरेज 76 है, अच्छी बात। 2 लोग चले गए, चले जान दो भाई, और उनके जाने से एवरेज 75 हो जाता है यानी एवरेज -1 हो जाता है, एवरेज कम हो जाता है -1, एवरेज कम होने के बाद हो जाता है -1। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है हम ऊपर खड़े हैं, दुश्मन खड़ा है नीचे, चला देंगे तो एरो 2 चला देंगे बेटा, 2 एरो नीचे की तरफ। अब जैसे ही हम 2 एरो चलाएंगे बेटा नीचे की तरफ, आप बताओ 30 से कम 30, माइनस का 30 आएगा, माइनस का 150 आएगा, यानी जोड़ जाड़कर माइनस का 180 आएगा। ये माइनस में वैल्यू इसीलिए आ रहा है क्योंकि 2 लोग आए नहीं हैं, गए हैं, और जब 2 लोग जाते हैं तो उनका ही वैल्यू नेगेटिव में आता है। इसलिए बेटा इन 2 लोगों का जो टोटल वैल्यू है
वो है 180। इन दो लोगों का टोटल वैल्यू 180। अच्छा, कुछ लोग 80 कह रहे हैं, कुछ लोग 91 कह रहे हैं, कुछ लोग 90 भी कह रहे हैं। 80 तो बेटा ऑप्शन में भी नहीं, 80 कौन कह रहा है? अब जरा गौर से मेरी बात को सुनो, अब जरा बेटा मेरी बात को गौर से सुनो, जल्दबाजी में गलतियां मत करना। यहां पर दो लोगों का टोटल तो 90 आया है, दो लोगों का टोटल तो 90 आया है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आयुषी अभी आपने सही आंसर दिया था, आपने आंसर ही बदल दिया है ना बेटा। यहां पर मैंने ये नहीं पूछा है दो लोगों का एवरेज क्या है, देखो जरा बेटा, यहां दो लोगों का एवरेज पूछा ही नहीं गया, दो लोगों का एवरेज नहीं पूछा गया है। अगर एवरेज पूछा जाएगा तो हम 180 में 2 का भाग करेंगे और 90 आंसर बता देंगे। बेटा जो लोग 90 आंसर बता रहे हैं उनका आंसर सही नहीं है, क्योंकि 90 तो दोनों का एवरेज है, जबकि यहां पर एवरेज पूछा ही नहीं है। यहां पूछा है भारी वाले का वजन क्या, और देखो दिया है उन दोनों में से एक का वजन दूसरे से 2 ज्यादा है, एक का वजन दूसरे से 2 ज्यादा है बच्चा। तो आपको यहाँ पे भारी वाले का वजन निकालना है। कैसे निकलेगा बेटा? सबसे पहले अगर आपको एक को दूसरे से 2 ज्यादा करना है तो यहां से पहले 2 हटा दो, 180 में पहले 2 निकाल दो, बच्चा 178। 178 का आधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 89 और 89 हो जाएगा, और एक को 2 बढ़ाना तो 2 बढ़ा दो बेटा, एक हो गया 91, एक हो गया 89, एक हो गया 91, एक हो गया 81। कह रहा है भारी वाले का वजन बताओ, तो मेरे प्यारे साथियों भारी वाले का वजन है 91, भारी वाले का वजन है 91। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं 90, बेटा वो सही आंसर नहीं है, ध्यान से समझो। एवरेज नहीं पूछा गया, तभी मैंने शुरू में ही कहा था कि बेटा सवाल को पहले पढ़ो और फिर लगाओ, जल्दबाजी ना करना। कहा था ना बेटा, मैं जब भी यह सवाल घूमा हुआ होता है तो मैं शुरू में जरूर आपसे कहता हूं कि जल्द करना। भैया आंसर क्या लग रहा है? बिल्कुल भैया 91 आंसर लग रहा है, 91 आंसर।